मुसलमान एक ऐसा शब्द जिसके बिना बीजेपी सरकार चल ही नहीं पा रही। ऐसी मोहब्बत है बीजेपी सरकार को मुसलमानों से कि वो मुसलमानों को कहीं अकेला नहीं छोड़ना चाहती। सड़क पर अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तब इनको तकलीफ होती है, अगर वो एक खाली घर में नमाज पढ़ रहा है तब इनको तकलीफ होती है। मतलब अब इनसे पूछकर ही मुसलमान सांस लेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है इस सरकार ने। और वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुस्लिम कंट्रीज जाते हैं तो उन्हीं मुसलमानों से गले लग लग कर खुश हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले मुसलमान है भाई, वहाँ से इनका धंधा चलना है। ओमान जाकर प्रधानमंत्री जी बीफ हलाल सर्टिफिकेट साइन करके आते हैं कि हम आपको बीफ एक्सपोर्ट करेंगे। वहाँ जाके खुलेआम ऐलान करके आते हैं बीफ एक्सपोर्ट करने का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मुसलमान बीफ नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मोदी सरकार की सत्ता है भाई। इनकी सत्ता में आप बीफ खा नहीं सकते, लेकिन मोदी जी धड़ल्ले से बीफ एक्सपोर्ट कराएंगे। और अब जब मुसलमानों को मोहब्बत दिखाते दिखाते ये सरकार थक चुकी है तो अब ये टूट पड़े हैं शंकराचार्य जी पर। शंकराचार्य जी पर इनका टूट पड़ना सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने भाई थोड़ी सी हक की बात कर दी, और हक की बात करने वाला इस वक्त देशद्रोही कहलाता है। वो शंकराचार्य जी जो अंबानी की शादी में मौजूद थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। आज क्या हुआ? आज शंकराचार्य जी पर अत्याचार किया जा रहा है। अब कहाँ गई बीजेपी सरकार? ये सवाल तो मेरा उन अंधभक्तों से है। शंकराचार्य जी कोई मुसलमान नहीं है, आपके धर्म गुरु हैं। एक वो धर्म गुरु जो हक की बात कर रहे थे, गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे। पर सवाल है कि गौ हत्या पर पाबंदी कैसे लगेगी जब खुद प्रधानमंत्री जी ओमान जाकर बीफ हलाल सर्टिफिकेट साइन करके आते हैं। जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो हमारा देश 7वें नंबर पे था बीफ एक्सपोर्ट करने में, जबकि आप जानते हैं आज हमारा देश 2nd नंबर का लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है बीफ एक्सपोर्ट करने में। तो बीफ बाहर के कंट्रीज के सारे लोग खा सकते हैं, सबके लिए वो हलाल है, खाइए। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए वो हराम है। और भाई होना भी चाहिए। एक्सपोर्ट करने से पैसा जो आना है सरकारी खातों के जीरो जो बढ़ते चले जाएंगे, तो इसलिए एक्सपोर्ट करिए और अपनी ही देश की जनता का जीना हराम कर दीजिए। भाई सत्ता का ऐसा गुरूर कि शंकराचार्य जी को भी कुछ नहीं समझा जा रहा। वो शंकराचार्य जी जो कि एक धर्म गुरु हैं, मोहब्बत की सरजमीन है, यहाँ पर मोहब्बत को कायम रखिए। मेरी अपने हिंदुस्तान की, देश की जनता से यही अपील है कि आप इस गंदी राजनीति को समझिए, ये गुंडा राज है। इन चीजों से बाहर आना है, अपने देश की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है, घरों में सुरक्षित रहना है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।